जरा ईमानदारी से एक सवाल खुद से पूछिए, बिना खुद को जज किए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने मन में सोचा कि आज ये काम कर लूंगा, आज शुरुआत कर लूंगा, आज खुद पर थोड़ा काम कर लूंगा, और फिर दिन निकल गया, शाम हो गई, और रात को सोते वक्त वही अधूरापन मन में रह गया। और फिर हम खुद को समझा लेते हैं कि आज दिन अच्छा नहीं था, आज मन नहीं था, कल कर लेंगे। धीरे धीरे यही कल हमारी आदत बन जाती है। काम मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होती है शुरुआत करना। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, बिना ये समझे कि वे हार क्यों रहे हैं। डू इट टुडे इसी आदत पर सीधा वार करती है। यह किताब प्रोक्रेस्टिनेशन को आलस्य नहीं मानती, बल्कि एक मेंटल ट्रैप मानती है। लेखक ये नहीं कहते कि आप लेजी हैं, वे कहते हैं कि आप क्लैरिटी और करेज के बीच फंसे हुए हैं। आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आप उस डिस्कम्फर्ट से बचते हैं जो एक्शन के साथ आता है। और यही अवॉइडेंस धीरे धीरे आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगती है। लेखक डेरियस फॉरेक्स बहुत साफ शब्दों में ये बताते हैं कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे लगातार टालते रहते हैं। वे सही समय का इंतजार करते हैं, सही मूड का इंतजार करते हैं, मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। जो लोग एक्शन का इंतजार मोटिवेशन से करते हैं, वे जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। ये किताब सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ती है कि हमें काम करने के लिए पहले अच्छा महसूस करना जरूरी है। हम सोचते हैं कि जब मन करेगा तब पढ़ेंगे, जब एनर्जी होगी तब एक्सरसाइज करेंगे, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब शुरुआत करेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप मन के भरोसे जिए तो मन आपको कहीं नहीं ले जाएगा। मन कंफर्ट चाहता है, ग्रोथ नहीं। मन आसान रास्ता ढूंढता है, सही रास्ता नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोक्रेस्टिनेशन कोई एक आदत नहीं है, ये छोटे छोटे बहानों की चेन है। अभी थोड़ा थकान है, आज मूड नहीं है, अभी सही समय नहीं है, पहले थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ। और इन सब के पीछे एक ही डर छिपा होता है, असफल होने का डर, गलत करने का डर, या ये डर कि अगर मैंने पूरी कोशिश कर ली और फिर भी सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। इसलिए हम कोशिश ही नहीं करते। कोशिश न करना सुरक्षित लगता है। यह किताब हमें ये समझाती है कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोच से नहीं। ज्यादातर लोग पहले सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं, पूरा प्लान बनाना चाहते हैं, हर पॉसिबिलिटी सोच लेना चाहते हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप सोचते हैं, उतना ही आप उलझते जाते हैं। अमल करने से ही रास्ता साफ होता है। जब आप पहला छोटा कदम उठाते हैं, तभी अगला कदम दिखाई देता है। यहाँ लेखक एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात कहते हैं। आप जिंदगी में जो कुछ भी टाल रहे हैं, वो धीरे धीरे आपको भारी लगने लगता है। काम जितना ज्यादा टलता है, उतना ही बड़ा लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वही काम इतना भारी लगने लगता है कि आप उसे शुरू करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। डू इट टुडे का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ आज ही खत्म कर दें। इसका मतलब है कि आप उस बोझ को आज थोड़ा हल्का कर दें। किताब ये भी दिखाती है कि डिसिप्लिन कोई बॉर्न क्वालिटी नहीं है। डिसिप्लिन एक डेली डिसीजन है। हर दिन, हर सुबह आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए काम करेंगे या अपने प्रेजेंट कंफर्ट के लिए। प्रेजेंट कंफर्ट हमेशा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि उसका रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। फ्यूचर रिवॉर्ड धीरे मिलता है, इसलिए दिमाग उसे टाल देता है। लेकिन जो लोग इस खेल को समझ जाते हैं, वही लोग आगे निकल जाते हैं। एक और बहुत गहरी बात ये किताब बताती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर परफेक्शनिज्म से जुड़ा होता है। हम सोचते हैं कि अगर परफेक्ट नहीं कर पाए तो शुरू ही क्यों करें। हम ये भूल जाते हैं कि इम्परफेक्ट एक्शन भी नो एक्शन से बेहतर होता है। कोई भी इंसान शुरुआत में अच्छा नहीं होता। हर एक्सपर्ट पहले बिगिनर रहा है। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन आपको बिगिनर बनने का मौका ही नहीं देता। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि आपको अपनी जिंदगी को ड्रामेटिक तरीके से बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये सीखना है कि जो काम जरूरी है उसे पहले करें, न कि जो काम आसान है।
हम अक्सर छोटे छोटे आसान कामों में बिजी रहते हैं ताकि हमें लगे कि हम प्रोडक्टिव हैं। लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना एक बात नहीं है। प्रोडक्टिव वो होता है जो आपको आगे ले जाए, न कि वह जो आपको सिर्फ थका दे। डू इट टुडे हमें यह भी याद दिलाती है कि टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा ज़रूरी एनर्जी मैनेजमेंट है। अगर आप अपनी एनर्जी को सबसे ज़रूरी काम पर नहीं लगाते, तो दिन खत्म होने तक कुछ भी मीनिंगफुल नहीं बचता। यही वजह है कि सुबह का समय इतना इम्पोर्टेंट होता है। सुबह आप अपने फ्यूचर के लिए फैसला करते हैं और शाम तक उसी फैसले का असर दिखता है। प्रोक्रेस्टिनेशन तोड़ने के प्रैक्टिकल तरीके, फियर को एक्शन में कैसे बदला जाए, हैबिट्स कैसे बनाई जाए और डू इट टुडे को रोज की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। अब जरा उस जगह पर आते हैं जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ समझने की नहीं रहती। यहाँ बात रोज के छोटे लेकिन अनकंफर्टेबल फैसलों की हो जाती है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन दूर करने के लिए उन्हें ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, ज्यादा इंस्पिरेशन चाहिए या कोई परफेक्ट रूटीन चाहिए। लेकिन डू इट टुडे एक बहुत सीधी बात कहती है कि मोटिवेशन अनरिलायबल होता है। कुछ दिन आता है, कुछ दिन गायब हो जाता है। अगर आपकी जिंदगी मोटिवेशन पर टिकी है, तो आपकी प्रोग्रेस भी रुक रुक कर होगी। असली बदलाव तब आता है जब आप मूड के बजाय रूल पर जीना सीखते हैं। लेखक डेरियस फॉरेक्स ये समझाते हैं कि एक्शन लेने का सबसे आसान तरीका है काम को इतना छोटा कर देना कि उसे टालना मुश्किल हो जाए। हम अक्सर काम को पूरे पहाड़ की तरह देखते हैं, इसलिए दिमाग डर जाता है। लेकिन अगर आप खुद से ये कहें कि मुझे पूरा नहीं करना है, बस 5 मिनट देना है, तो दिमाग रेजिस्टेंस कम कर देता है। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर बार उन 5 मिनटों के बाद आप खुद ही आगे बढ़ते रहते हैं। शुरुआत ही असली लड़ाई होती है। ये किताब ये भी साफ करती है कि फियर प्रोक्रेस्टिनेशन का बड़ा कारण है, लेकिन वो डर हमेशा फेलियर का नहीं होता। कई बार वो डर सक्सेस का होता है। डर इस बात का होता है कि अगर मैंने ये काम कर लिया, अगर मैं आगे बढ़ गया, तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरी पहचान बदल जाएगी और फिर मुझसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। इसलिए हम अनजाने में उसी जगह पर टिके रहते हैं जहां हमें दर्द तो होता है, लेकिन अनजान डर नहीं होता। डू इट टुडे हमें ये सिखाती है कि डर के रहते हुए भी काम करना ही असली हिम्मत है। अब यहाँ किताब हैबिट्स की बात करती है और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से करती है। ये नहीं कहती कि आप एक दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदल लें। ये कहती है कि आप रोज एक छोटा सा सही काम करें। हैबिट्स ड्रामेटिक नहीं होती, हैबिट्स बोरिंग होती है और यही वजह है कि वे काम करती है। जब आप रोज एक ही समय पर, एक ही तरह से, एक ही छोटे एक्शन को दोहराते हैं, तो आपका दिमाग उसे रेजिस्टेंस देना बंद कर देता है। धीरे धीरे वही काम आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। किताब ये भी बताती है कि एनवायरनमेंट आपकी आदतों से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर आपका फोन हर समय पास में है, तो आपका फोकस टूटेगा। अगर डिस्ट्रैक्शंस ईजी हैं, तो डिसिप्लिन मुश्किल होगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने से पहले एनवायरनमेंट को स्मार्ट बनाइए। जो चीज़ें आपको टालने पर मजबूर करती हैं, उन्हें दूर रखिए और जो चीज़ें आपको आगे बढ़ाती है, उन्हें आसान बनाइए। विल पावर सीमित है, लेकिन एनवायरनमेंट लगातार काम करता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, आइडेंटिटी का। डू इट टुडे ये समझाती है कि आप वही काम टालते हैं जो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं बना है। अगर आप खुद को मैं डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं हूँ मानते हैं, तो हर डिसिप्लिन एक्शन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। लेकिन जब आप खुद को ये कहना शुरू करते हैं कि मैं वह इंसान हूँ जो काम को टालता नहीं, तब आपका बिहेवियर धीरे धीरे उसी दिशा में बदलने लगता है। आइडेंटिटी पहले बदलती है, रिजल्ट्स बाद में आते हैं। ये किताब टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा अटेंशन मैनेजमेंट पर जोर देती है। आज के समय में प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास समय कम है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा ध्यान बिखरा हुआ है। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, वीडियोस, सब हमारा फोकस खींचते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप दिन में 1 या 2 घंटे भी बिना डिस्ट्रैक्शन के सबसे ज़रूरी काम पर लगा दें, तो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है।
जरूरी ये नहीं कि आप पूरे दिन बिजी रहें, जरूरी यह है कि आप सही चीज पर प्रेजेंट रहें। डू इट टुडे ये भी याद दिलाती है कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कुछ दिन आप टालेंगे, कुछ दिन आप फिसलेंगे, लेकिन फर्क ये होता है कि आप खुद को वही छोड़ देते हैं या वापस ट्रैक पर लाते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप गलती के बाद भी वापस लौट आते हैं। यही हैबिट लॉन्ग टर्म में आपकी प्रोडक्टिविटी को बदल देती है। किताब का एक बहुत प्रैक्टिकल लेसन ये भी है कि आपको हर काम पूरा करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको हर काम शुरू करने की आदत डालनी होती है। बहुत सारे काम सिर्फ इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि वे शुरू ही नहीं होते। लेकिन जब आप शुरू करते हैं तो दिमाग खुद रास्ता ढूंढ लेता है। एक्शन क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी कॉन्फिडेंस बनाती है। धीरे धीरे जब आप डू इट टुडे को रोज की जिंदगी में उतारते हैं तो एक अजीब सा बदलाव महसूस होता है। काम अभी भी मुश्किल लगते हैं, लेकिन वे डरावने नहीं लगते। आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं क्योंकि आपने खुद को बार बार ये साबित किया होता है कि मैं टालता नहीं, मैं करता हूँ। और यही सेल्फ ट्रस्ट आपकी जिंदगी के हर एरिया में फैलने लगता है। अंत में किताब हमें एक बहुत सच्ची बात याद दिलाती है। आपकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती। आपकी जिंदगी उन छोटे फैसलों से बदलती है जो आप तब लेते हैं जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब आप थके होते हैं, जब मन नहीं होता, जब कोई दबाव नहीं होता। उन पलों में लिया गया एक्शन ही आपकी असली पहचान बनाता है। तो अगर आज आप ये महसूस करते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन करते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अभी तक एक्शन की आदत नहीं बनाई थी। और अच्छी बात यह है कि हैबिट्स सीखी जा सकती है। याद रखिए, कल कभी नहीं आता। जो करना है वही करना है आज। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो और यह आपको एक भी काम आज करने के लिए मजबूर कर दे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली किताब की कहानी के साथ। धन्यवाद।